मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आगे चलेंगे। ड्रिल जहाँ पर हम लोगों ने ड्रिल मार दिया अथवा होल बना दिया धातु के अंदर, तब उसमें आंतरिक चूड़ी भी यदि बनानी है तो उसके लिए हम लोग जो है टेप का प्रयोग करेंगे। टेप के द्वारा इंटरनल थ्रेड यानी छिद्र के अंदर चूड़ी बनाई जाती है, काटी जाती है। यानी टेप एक प्रकार का थ्रेड कटिंग टूल है अथवा कहेंगे कटिंग टूल है, जिसके द्वारा चूड़ी काटी जाती है। चूड़ी थ्रेड आप लोग जानते हैं, नट और बोल्ट जिस पर चूड़ियाँ बनी होती हैं, जिनके द्वारा हम लोग जो है दो भिन्न भिन्न भागों को आपस में एक साथ जोड़ देते हैं और अस्थायी रूप से नट और बोल्ट लगाकर कस देते हैं तो दोनों भाग आपस में जुड़ जाते हैं। तो वो है थ्रेड। हमारा थ्रेड का बहुत उपयोग है। माइक्रोमीटर में भी थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। देखिए ना, चूड़ी यानी थ्रेड के आधार पर ही हम लोग जो है सूक्ष्म मापी यंत्र बनाएं। ऐसे ही देखिए ना, थ्रेड के ही आधार पर आपका स्क्रू जैक बनता है। जब आपके ट्रक बस का टायर पंचर हो जाता है, उसको बदलना रहता है, तो हम लोग स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं। उसमें से भी चूड़ी को जब घुमाते हैं तो चूड़ी ऐसे ऐसे बाहर की ओर निकलती है, ऊपर की ओर, और वो जो है आपके ट्रक को उठा देता है और फिर हम लोग पहिया निकाल लेते हैं, दूसरी पहिया लगा देते हैं। तो इस तरह से थ्रेड का हमारे जीवन में बहुत सारा उपयोग है। हम थ्रेड के चूड़ी के ही आधार पर माइक्रोमीटर बनाए हैं, चूड़ी के ही आधार पर हम लोग स्क्रू जैक बनाए हैं, चूड़ी के आधार पर हम किसी भी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं अथवा उल्टे घुमाएंगे तो पीछे भी सरका सकते हैं। और उसी चूड़ी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वो चूड़ी काटने के लिए टेप और डाई का हम लोग प्रयोग करते हैं। टेप के द्वारा आंतरिक चूड़ी काटी जाती है और डाई के द्वारा बाह्य चूड़ी काटी जाती है। तो हम लोग चलते हैं टेप। तो टेप का हम फिगर बना देते हैं पहले। ये टेप का आपका शैंक हो गया, इसे शैंक बोलेंगे। और फिर यहाँ से अगर इसकी हम बॉडी स्टार्ट कर दें तो इस बॉडी पर ऐसे ऐसे दांते कटे होते हैं, ऐसे 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 ये चूड़ी कटी होती है, ऐसे ऐसे। और ये थोड़ा सा आगे से टेपर में बनी होती है और इस भाग में ऐसे ऐसे ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ऐसे यहाँ पर वर्गाकार शंख बना होता है, ऐसे ये शंख हो गया, ये वर्गाकार टैंग हो गया, और ये वाला भाग आपका बॉडी हो गया।
इसमें ये फ्लूट हो गई, नाली, फ्लूट माने नाली हो गया। ये भाग जो है लैंड हो गया एक तरह से। यही है आपका टैप, और इसकी धातु है हाई कार्बन स्टील। और हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील इसकी धातु हो गई। तो इसके द्वारा हम लोग बेलनाकार भाग में, यही है टेप, टेप के द्वारा, टेप क्या है तो टेप एक प्रकार का कटिंग टूल है। एक प्रकार का ये क्या है बेटा, कटिंग टूल है। इसके द्वारा होल के अंदर, कैसा होल, बेलनाकार होल, होल का मतलब बेलनाकार होल के अंदर चूड़ी काटी जाती है। अंदर चूड़ी जो काटने को कहेंगे इंटरनल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड, THREAD, इंटरनल थ्रेड को आंतरिक चूड़ी, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, आंतरिक चूड़ी काटते हैं। जब वृत्त के अंदर थ्रेड बनाई जाएगी बेटा तो उसी को कहेंगे आंतरिक चूड़ी। तो ये आंतरिक चूड़ी काटता है, इंटरनल थ्रेड काटता है। जब इसे होल के अंदर इस टैंक को जो है रिंच से, इसका आता है टेप रिंच, उस टेप रिंच से पकड़कर जब इसे घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन छेद के अंदर चूड़ी बनाना शुरू करेगा, और उसी ग्रेड का बनाएगा जिस ग्रेड का ये होगा। BSW होगा तो BSW थ्रेड बनाएगा, BSP होगा, BA होगा, जो ऐसा भी ये टेप होगा उसका ये थ्रेड बनाएगा और उस माप का बनाएगा। ये विभिन्न डायमीटर में आएंगे, विभिन्न माप में आएंगे। तो ये जो है आंतरिक चूड़ी बनाएंगे, इनकी धातु लिखी हुई है। तो ये आंतरिक चूड़ी बनाने के काम में आता है। यह आपने लिखा ही कि हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील, HSS का बना होता है। हैंड टेप तीन के सेट में मिलते हैं। कितने के, 3 पीस के सेट में मिलते हैं। तो ये सब इनकी विशेषता है। इस भाग को हम लोग जो है फ्लूट कहेंगे, नाली कहेंगे। ये जो है इस पर चूड़ी कटी हुई है, ये इसकी थ्रेड है, एक तरह से ये थ्रेड है काटने के लिए, ये थ्रेड है, यहीं छिद्र के अंदर चूड़ी काटेगा। सैंक वाले भाग पर हम लोग जो है इस ड्रिल का मटेरियल, अरे इस टेप का मटेरियल क्या है, हाई कार्बन स्टील का या हाई स्पीड स्टील का है। हाई स्पीड स्टील और उम्दा है तो वो लिखा रहेगा और इसकी साइज भी लिखी रहेगी। तो इस तरह से टेप के सैंक पर यहाँ पर हम लोग जो है मटेरियल भी लिख देते हैं और उस टेप की साइज भी लिख देते हैं। ये है टैंक, टैंक में हम लोग जो है
टेप रिंच होता है, टेप रिंच इस टाइप का होगा। एक छोटा सा हम लोग आपके लिए टेप रिंच यहीं बना देते हैं। तो ये ऐसे, ये आपका जो है टेप रिंच हो गया ऐसे। इसमें ऐसे एक जबड़ा होता है और एक जबड़ा आपका ऐसे हो जाएगा। ये जबड़ा ऐसे हो जाएगा और इधर जो है आपका पेंच लगा रहेगा और इधर है फिर हैंडल लग जाएगा ऐसे। इस पर नर्लिंग कर देंगे और ऐसे ही इधर भी लगा रहेगा। यही हो गया आपका टैप रिंच। इसी टैप रिंच में इस टैंक को जो है हम लोग यहाँ पकड़ लेते हैं। इसे जब आप घुमाएंगे तो ये जबड़े जो है, ये जा जो है, ये जा यानी जबड़ा जो है वो आगे चलेगा और इसे जकड़ लेगा। अब इसे जिस होल में छिद्र बनाना है, मान लीजिए कि ये आपके छिद्र ऐसे ये होल किया हुआ है ऐसे, इसमें जो है इस होल में ये आपका ऐसे ये कोई धातु है जिसमें ऐसे आपको चूड़ी बनानी है। तो इस होल में अब इसको ऐसे रख कर और इसको ऐसे यहाँ लगाकर और ऐसे ऐसे घुमाएंगे। तो जब घुमाते हैं तो एक चक्कर जो है क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घुमाएंगे, तो फिर आधा चक्र वामावर्त घुमाएंगे। क्योंकि ये जितना भी इसमें चूड़ी बनाते समय ये धातु को जितना काटेगा, इस धातु को जितना इसमें काटेगा, वो जो है वो चिप्स इससे जकड़ लेगा, इसकी बॉडी में लुपट जाएगा। अतः उसको तोड़ना जरूरी है, उसको छोटा करना जरूरी है। इसलिए अगर हम लोग जो है इस टेप को एक चक्कर ऐसे ऐसे पूरा सीधा एक चक्कर घुमाएंगे तो फिर आधा चक्कर उल्टा घुमाना मस्ट है। ऐसा करने से इसके चिप्स जो है टूट जाते हैं और इस टेप को जकड़ते नहीं है। नहीं तो टेप को जकड़ लेगा तो फिर नचाना भी मुश्किल होगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। और फिर जैसे ही आप ज़्यादा बल लगाएंगे, चूँकि ये हार्डेंड एंड टेम्पर्ड भी होता है, ये क्या होता है, हार्डेंड एंड टेम्पर्ड भी होता है, हार्डेंड एंड टेम्पर्ड भी होगा। हार्डेंड एंड टेम्पर्ड भी होगा। तो ये जब माने कठोरीकृत एवं पायनीकृत, तो जब इसे कठोरीकृत किया हुआ है, आप ज़्यादा बल लगाएंगे और तो ये यहाँ से नहीं यहाँ से टूट सकता है, अथवा इसकी थ्रेड जो है, जो चूड़ी काटने के इसके दांते हैं, वो खराब हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं। तो इस तरह से जो है चिप्स हमारा जो है वो छोटे छोटे कणों में बन जाए, वो जो है लंबा लंबा ना बने। तो उसके लिए ये मस्ट है कि हमेशा बार बार यही प्रक्रिया करेंगे। एक चक्कर सीधा घुमाएंगे टेप को, अथवा क्लॉकवाइज अथवा घड़ी के चलने की दिशा में घुमाएंगे। तो आधा चक्कर फिर उल्टे घुमाएंगे, फिर वही काम करेंगे। एक चक्कर फिर सीधा घुमाएंगे और आधा चक्कर उल्टा घुमाएंगे, फिर एक चक्कर सीधा घुमाएंगे, फिर आधा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और इस प्रक्रिया में यहाँ पर जो है लुब्रिकेंट का भी प्रयोग करेंगे, जैसे मूवी ऑयल वगैरह है, मिट्टी का तेल है, सालबुल ऑयल है, इन सब का प्रयोग करेंगे। नहीं करेंगे तो भी टेप चलाने में दिक्कत होगी। और जब आप किसी लुब्रिकेंट का प्रयोग मस्ट है, जब लुब्रिकेंट का प्रयोग करेंगे तो आपकी चूड़ी भी चिकनी व साफ परिष्कृत बनेगी और प्लस टेप को नचाने में भी आसानी होगी। तो आपने देखा कि इसी, अगर ये हैंड टेप है तो हैंड टेप को
के टैंक को पकड़ने के लिए ऐसे टेप रिंच होता है जिसमें हम लोग पकड़कर और फिर होल के मुंह पर इसको वर्टिकल रखेंगे, एकदम ऊर्ध्वाधर। ये वर्टिकल है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग जो है ट्राई स्क्वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। ट्राई स्क्वायर से चेक कर लेते हैं। ये आपका ट्राई स्क्वायर, जिसको आप लोग गुनिया कह सकते हैं। तो इस गुनिया से 90 अंश पर चेक कर लेंगे। अगर इसका मुंह थोड़ा भी तिरछा है तो फिर चूड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि फिर इसका डायरेक्शन ऐसे तिरछे बनने लगेगा और फिर वो जो है एक आध चूड़ी ऊपर कटेगी, उसके बाद फिर कटना बंद हो जाएगी, क्योंकि इधर कहीं जगह है नहीं जाने का। जब भी वो जाएगा सीधा नीचे की ओर ही जाएगा। तो ये इस तरह से अगर ये थोड़ा भी तिरछे हो जाएगा तो ये चूड़ी काटना बंद कर देगा। इसलिए पहले होल के मुंह पर हम लोग जो है नंबर 1 वाले टेप को या टेपर टेप को हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसकी कि ये चूड़ियाँ 2-3 चूड़ियाँ जो है नीचे से ऐसे कम से कम 6 से 10 चूड़ियाँ। टेपर में क्या है, 6 से 10 चूड़ियाँ, यहाँ से यहाँ तक की ये करीब 10 चूड़ियाँ 6 से लेकर वो घिसी होती हैं अथवा चैम्फर की होती हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ये नीचे वाला भाग पतला हो जाता है और होल के मुंह पर आराम से बैठ जाता है। जैसे ये आपका होल है, ऐसे ये होल है, तो इस होल में ये आराम से जो है ये वाला भाग जो है, ये टेपर वाला भाग ये ऐसे जो है बैठ जाता है। ऐसे ये बैठ जाता है ये टेपर वाला भाग। तो अब हम घुमाएंगे तो अब जो है ये चूड़ी काटना शुरू करेगा और ये पोर्शन जो है 90 अंश पर होना चाहिए। ये 90 डिग्री पर इसकी अक्ष होनी चाहिए। कार्यखंड से कितने अंश पर, 90 अंश पर इसकी अक्ष होनी चाहिए, थोड़ा भी तिरछे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा टेप एक प्रकार का कटिंग टूल है। इसके द्वारा होल के अंदर, कैसे होल के अंदर, सिलिंड्रिकल होल के अंदर या बेलनाकार होल के अंदर चूड़ी काटी जाती है। इंटरनल थ्रेड, आंतरिक चूड़ी, ये हाई कार्बन स्टील का या हाई स्पीड स्टील का बना होता है। हैंड टेप 3 के सेट में मिलेगा। ये एक पीस है बेटा। ऐसे ही दूसरी पीस होगी जिसे सेकेंड टेप बोलेंगे, और तीसरी पीस होगी जिसे हम लोग जो है बॉटमिंग टेप, बॉटम माने पेदी होता है तो उसे बॉटमिंग टेप अथवा प्लग टेप भी कहते हैं। तो अब हम लोग जो है टेप के ये भाग भी देख लें। मैं ज़्यादा लिखा नहीं रहा हूँ, आप यहाँ पर भाग देख लें। टेप के इस भाग को सैंग, जिस पर आपको बता दिया कि सैंग पर जो है ये किस धातु का बना है टेप, वो लिखा रहेगा और उसकी साइज भी लिखी रहेगी। साइज में इसका स्टैंडर्ड भी लिखा रहेगा। इसका स्टैंडर्ड भी लिखा रहेगा। इसका स्टैंडर्ड क्या है कि ये BSW है अथवा BSP है अथवा BA है अथवा मैट्रिक है। ये क्या है, मैट्रिक है। तो इस तरह से है, ये जिस का रहेगा, यहाँ अगर BSW लिखा है तो ये BSW स्टैंडर्ड का। BSP जो पाइपों पर चूड़ी काटी जाती है ये वो वाला है, तो ये उस पर BSP, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। BSW का मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्क थ्रेड, जो अमूमन नट बोल्ट पर कटी रहती है। BA ब्रिटिश एसोसिएशन। BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। और मैट्रिक जिसमें चूड़ी mm में कटी होगी, वो इंडियन मानक के अनुसार हम लोग मैट्रिक में ही चूड़ी काटें तो वो चूड़ी हमारी जो है मैट्रिक कहलाएगी और वो mm में होगी। और ये जितनी भी होंगी एक तरह से BSW, ये जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड में ये सारी चूड़ियाँ हैं। ब्रिटिश जहाँ जहाँ BSW BSP ऐसे लिखा हुआ है तो इसी स्टैंडर्ड में है। तो जो भी स्टैंडर्ड रहेगा कि ये BSW वाला टेप है या BA वाला टेप है या मैट्रिक टेप है, तो वो भी यहाँ पर लिखा रहेगा। धातु भी लिखी रहेगी,
इसकी साइज भी लिखी रहेगी, कै इंच का ये टेप है, हाफ इंच का है या 10 mm का है या 12 mm का है या 14 mm का, वो भी सैंक पर लिखा रहेगा। और किस स्टैंडर्ड का है ये स्टैंडर्ड भी यहाँ पर लिखा रहेगा। इसे हम लोग जो है टैंक कहते हैं, टैंक को बताया है कि इससे पकड़कर चलाएंगे। इसे बॉडी कहते हैं, बॉडी में ही चूड़ी बनी होती है जो कि होल के अंदर चूड़ी काटेगी। इस भाग को नाली कहते हैं, फ्लूट कहते हैं अथवा नाली कहते हैं। नाली के द्वारा क्या होता है, कटा हुआ चिप्स जो है बाहर निकलता है। नाली के द्वारा कटा हुआ चिप्स बाहर निकलता है। प्लस हम लोग जब लुब्रिकेटिंग ऑयल जो चिकनाहट के लिए कटिंग क्रिया में अपार उष्मा भी उत्पन्न होती है तो इसको शांत करना है। प्लस जो है चिकनाहट उत्पन्न करने से हमारा जो है बल भी कम लगता है और टेप आराम से चलता है और चूड़ी भी परिष्कृत व चिकनी बनती है। तो इस तरह से आपको जो है माने किसी न किसी लुब्रिकेंट का प्रयोग करना है। तो वो लुब्रिकेंट नहीं कुछ है, मोबिल ऑयल है, कुछ भी है, आप डालेंगे ऊपर से तो इन नालियों से होता हुआ, इन नालियों से होता हुआ यहाँ पॉइंट तक जो है, इस पॉइंट तक जो है पहुँच जाए। तो इस तरह से लुब्रिकेशन चारों तरफ होता रहेगा। तो ये नालियों का कार्य है। और प्लस जितनी ही नालियाँ उसमें आप काटते हैं, जितनी भी नालियाँ काटते हैं उतने जो है कटिंग एज का निर्माण भी होता है, उतने ज़्यादा कटिंग का निर्माण होगा। और जितने ज़्यादा कटिंग एज बनेंगी उतने हमारी चूड़ी जो है शुद्ध और परिष्कृत बनेगी। तो नालियों के कई कार्य हैं, नालियों से ही हमारे कटिंग एजों का निर्माण होता है। ज़्यादा नालियाँ होंगी, ज़्यादा कटिंग एज बनेंगी तो हमारी चूड़ी ज़्यादा परिष्कृत व फिनिश आएगी। अगला, इन्हीं नालियों से हमारा कटा हुआ चिप्स बाहर भी निकलता है और इन्हीं नालियों के माध्यम से हम लोग जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल भी इसमें डालते रहते हैं। तो ये नालियों के तो आपने इसके पार्ट सब एक एक करके देख लिए, इसे आप कायदे से अब नोट कर लेंगे। अब हम लोग जो है सारे भाग के कार्य भी आपने देख लिया। अब हम लोग जो है इसके प्रकार देख लेते हैं कि हमारे टेप कितने प्रकार के हैं। तो टेप हमारे जो है कई प्रकार के हैं। टेप के प्रकार अगर कहें तो पहला है हैंड टेप, दूसरा आप कहेंगे मास्टर टेप, तीसरा कहेंगे एक्सटेंशन टेप, आप कहेंगे बेंड सैंक टेप, स्पाइरल, फ्लूटेड टेप, बहुत हैं, गैस टेप, मशीन टेप, फ्लूटलेस टेप, ऐसे बहुत सारे टेप हैं। एक एक करके हम लोग जो है हैंड टेप देखें तो हैंड टेप 3 के सेट में आता है। हैंड टेप कितने सेट में आता है, तो हैंड टेप 3 के सेट में आता है। जैसे आप मार्केट से खरीदेंगे तो उस पैकेट में 3 आपको जो है मिलेंगे। तो ये हैंड टेप मैं बना रहा हूँ ऐसे। ये मान लीजिए कि पहला आपका टेप हो गया,
ऐसे होगा। ये दूसरा हो गया आपका। ये जब आप पैकेट खोलेंगे तो उसमें से 3 पीस निकलेंगे ऐसे। ये तीसरा हो गया। ऐसे 3 के सेट में मिलेगा बेटा। ये फर्स्ट नंबर मान लीजिए, ये सेकंड, इस पर लिखा रहेगा ये फर्स्ट, ये सेकंड और इस पर थर्ड लिखा रहेगा। ये 3 नंबर के सेट में एक पैकेट में आपको ये तीनों मिलेंगे। इस पहले वाले को कहते हैं टेपर टेप। क्या कहते हैं? टेपर टेप। टेपर टेप को 1 नंबर, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट टेप। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। इसे कहेंगे टेपर टेप। ये हो गया इंटरमीडिएट टेप। और इसे कहते हैं बॉटमिंग टेप। इस तरह से ये 3 के सेट में मिलता है। जब भी आप खरीदेंगे पहले 1 नंबर वाला टेप आप चलाएंगे, क्योंकि ध्यान से देखें, इसकी नीचे से 6 से 10 चूड़ियाँ चैम्फर होती हैं। इसकी 6 से 10 चूड़ियाँ, ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट्स की ओर मान लीजिए ये पॉइंट है, तो पॉइंट से की ओर से 6 से 10 चूड़ी चैम्फर की होती है। चैम्फर होती है। क्लियर? चैम्फर होने का मतलब घिसी होती है। घिस देने से क्या होगा, आपको बताया कि ये होल पर जो है आराम से बैठ जाएगा। ऐसे जो है 6 से 10 चूड़ियाँ घिस देंगे अथवा उसी को कहेंगे चैम्फर की होती है। चैम्फर होती हैं 6 से 10 चूड़ियाँ पहले नंबर वाले टेप में, जिसे कहेंगे टेपर टेप। तो जब भी होल के अंदर हैंड टेप के द्वारा चूड़ी बनाना शुरू करेंगे, इसे टैप रेंच से पकड़ेंगे और होल में पहले नंबर वाले टेप को ही पहले चलाकर चूड़ी बनाएंगे बेटा। तो इसमें 6 से 10 ये पॉइंट के तरफ से यहाँ से जो है ये देखेंगे 6 से 10 चूड़ियाँ जो है चैम्फर की होती हैं और इनका व्यास जो है यहाँ पर कम हो जाता है, टेपर में हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अतः यह छेद के मुंह पर आराम से जो है घुसकर बैठ जाता है और फिर हम लोग जब ऐसे ऐसे नचाते हैं तो ये भाग जो है चूड़ी बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से, वरना ये थोड़ा भी तिरछे हो जाएगा तो चूड़ी नहीं काटेगा। वो सारी बातें आपको बता दिए हैं। तो इसमें 6 से 10 चूड़ी इसकी चैम्फर की होगी और इसका टेपर लीड, तो अगर सेंटर लाइन लें, ऐसे ये सेंटर लाइन लें, तो ये टेपर लीड जो यहाँ से ऐसे जाती है वो जाती है टेपर लीड, इसे बोलेंगे। ये है 4 अंश। कितना है? 4 अंश। इसकी टेपर लीड 4 अंश है। यानी जब 4 अंश, इसे हम लोग क्या कहेंगे? 4 अंश टेपर लीड। इसे क्या कहेंगे? टेपर लीड। अगर पहला पूछता है कि पहले वाले 1 नंबर वाले टेप का नाम, जिसका टेपर टेप है, इसमें कितनी चूड़ियाँ चैम्फर की होती हैं पॉइंट के तरफ से, तो आप कहेंगे 6 से 10 चूड़ियाँ चैम्फर होती हैं और इसकी टेपर लीड 4 अंश होती है। जब सेंटर लाइन से 4 अंश का कोण बनाते हुए घिसेंगे
तब इसका टेपर करने पर कम से कम 6 से 10 चूड़ियाँ घिस जाएंगी, उन्हीं को कहेंगे चैम्फर करना। और ऐसा करने से होल के मुंह पर ये आराम से बैठ जाता है और फिर चूड़ी काटने की प्रक्रिया आसानी से स्टार्ट हो जाती है। तो पहले इसी 1 नंबर टेप अथवा टेपर टेप का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं नंबर 2 टेप, जिसे इंटरमीडिएट टेप कहते हैं, सेकेंड नंबर का टेप कहते हैं, माध्यमिक टेप कहेंगे या दूसरे नंबर का टेप कहेंगे। इसमें जो है 3 से 5 चूड़ियाँ चैम्फर होती हैं। कितना? 3 से 5। इसमें 6 से 10, इसमें 3 से 5 चूड़ी चैम्फर होगी। कितनी होगी? 3 से 5 चूड़ियाँ पॉइंट की ओर से चैम्फर ऐसे की रहेंगी, यानी घिस दी जाएंगी। तो इसका टेपर लीड जो है वो होता है, यहाँ पर आपका टेपर लीड 4 अंश है, इसका टेपर लीड यहाँ से जाएगा 10 अंश। कितना जाएगा? 10 अंश। ये कोण बनेगा 10 अंश का। टेपर लीड कितनी है? 10 अंश। दिखाई दे रहा है 10 अंश? ये हो गई टेपर लीड। इस टेपर के सेंटर लाइन से यहाँ पॉइंट से ऐसे जो कोण बनाकर घिसेंगे तो ये कोण रखेंगे 10 अंश। ऐसा करने से जितने कोण बढ़ाते जाएंगे उतने चूड़ी कम घिसेंगी। अब चूड़ी घिसेगी, 3 से 5 चूड़ी चैम्फर हो जाएगी अथवा घिस जाएगी। तो अब 1 नंबर टेप चलाने के बाद अब नंबर 2 वाला टेप अथवा इंटरमीडिएट वाला टेप उसी चूड़ी पर चला देंगे, उसी होल के अंदर। तो आपकी फाइनल व फिनिश, जहाँ पर आर पार होल है, ब्लाइंड होल नहीं है, ब्लॉक होल नहीं, जैसे ये ब्लॉक होल है, ये ब्लाइंड होल है, और जिसमें आर पार होल हो, ऐसे होल हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आर पार होल है तब आप जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें केवल जो है इसी 2 नंबर टेप से ही फाइनल चूड़ी बन जाएगी। आपको नंबर 3 टेप का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर 2 वाले टेप में पॉइंट के तरफ से, ये नीचे वाला भाग पॉइंट है, पॉइंट के तरफ से कितनी चूड़ियाँ चैम्फर की होती हैं, तो आप कहेंगे 3 से 5 चूड़ियाँ चैम्फर की होती हैं। और टेपर लीड कितना होता है? तो 10 अंश होता है। अब नंबर 3 को बॉटमिंग टेप भी कहते हैं और प्लग टेप भी कहते हैं, PLUG। प्लग टेप या बॉटमिंग टेप या नंबर 3 टेप कहते हैं, और ये हैंड टेप में है। और इसका जो है ऐसे टेपर लीड जो है यहाँ से ऐसे ये हो जाता है 20 अंश। कितना हो जाता है? 20 अंश हो जाता है। ये कोण बन जाता है कै अंश का? 20 अंश का बन जाता है। ये हो गया 20 अंश। तो ये कोण जब 20 अंश का बनेगा तो केवल पॉइंट के तरफ से 2 से 3 चूड़ियाँ चैम्फर होती हैं। 2 से 3 चूड़ी चैम्फर होती है। ये हुआ हैंड टेप। इसका प्रयोग हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, अथवा जहाँ पर ब्लाइंड होल होता है, जैसे ये होल है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर 2 वाले टेप में 3 से 5 चूड़ियाँ चैम्फर हैं। तो होल के इस भाग में आप देखें ना, इस भाग में चूड़ी नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसकी जो है 3 से 5 चूड़ियाँ चैम्फर हैं, अतः ये जो है चूड़ी नहीं बना पाएगा। तो जहाँ पर ऐसे होल को, जो बंद होल हो, जिसे हम लोग ब्लाइंड होल कहते हैं, क्या कहते हैं? ये वाला होल को हम लोग कहेंगे ब्लाइंड होल। ये है ब्लाइंड होल। तो इस ब्लाइंड होल में हम लोगों को तब ये जो है नंबर 3 वाला टेप या बॉटमिंग टेप या प्लग टेप चलाना जरूरी हो जाता है, जिसमें नीचे से केवल 2 चूड़ी लगभग जो है चैम्फर की होती है। अतः यह जो है नीचे तक, यहाँ तक भी चूड़ी बना देगा। तो अगर हम लोग जो है थोड़ा सा होल को जो है और गहरा कर दें, 1-2 mm और गहरा कर दें, तो प्रॉपर गहराई तक इसके द्वारा, तो ब्लाइंड होल जब रहेगा बेटा, तो हम लोग जो है इस बॉटमिंग टेप का अथवा नंबर 3 टेप का अथवा प्लग टेप का
या इसी को फिनिशिंग टेप भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फिनिशिंग टेप भी कहते हैं। तो इसके ये भी नाम है, ये भी नाम है, और ये प्लग टेप भी नाम है, और 3 नंबर का भी ये टेप है। इतने इसके नाम है। और इसकी जो है टेपर लीड आप देख रहे हैं कितना है। टेपर लीड इसमें 20 अंश रखते हैं, नोट कर लें। टेपर लीड 20 अंश, और इसकी 2 से 3 चूड़ियाँ केवल मात्र चैम्फर होती हैं, अमूमन 2 ही होती हैं। यानी एकदम निचले भाग तक इसमें चूड़ी बनी रहेगी और यह निचले भाग तक होल में थ्रेड बना देगा। और इसमें टेपर लीड यहाँ पर लिखा है, टेपर लीड एक जगह मैं लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर पहले वाले में टेपर लीड 4 अंश है, दूसरे वाले में 10 अंश रखी जाती है इंटरमीडिएट टेप में, और बॉटमिंग या फिनिशिंग टेप में टेपर लीड 20 अंश रखी जाती है, जिसके कारण 2 से 3 चूड़ियाँ ही घिसी अथवा चैम्फर होती हैं। तो ये हो गया हमारा हैंड टेप। अब हैंड टेप के बाद हम लोग देखेंगे मास्टर टेप। मास्टर होता है, मास्टर टेप में 6 से 10 नालियाँ। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो नाली कटी है, ये जो नाली कटी है अमूमन जो है 3 या 4 कटी होती हैं। अमूमन साधारण टेपों में कितनी नालियाँ कटी होती हैं? 4। और अगर ये नाली 6 से 10 नालियाँ काट दी जाए तो जितने अधिक नालियाँ यानी फ्लूट जिसको कहा गया है, जितने अधिक फ्लूट कटेंगे उतने ज़्यादा जो है कटिंग एज का निर्माण होता है। तो उतने ये काटने वाली ये धारों का निर्माण होता है। तो इस तरह से मास्टर टेप क्या है? हैंड टेप ही, यही हैंड टेप ही है, लेकिन अब उसमें 4 फ्लूट्स न कट के बल्कि 6 से 10 नालियां कटी होती हैं, जिसके कारण उसमें बहुत सारे कटिंग एज का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से जब मास्टर टेप से चूड़ी बनाई जाती है तो वह चूड़ी बहुत ही फाइन व फिनिश होती है। अतः इसका प्रयोग जो है हम लोग जो है थ्रेड रिंग गेज, किसमें? इसका प्रयोग मास्टर टेप का प्रयोग हम लोग जो है थ्रेड माने चूड़ी, थ्रेड रिंग गेज में चूड़ी काटने में करते हैं। मास्टर टेप थ्रेड रिंग गेज क्या है? ये खुद जो है अन्य चूड़ियों को मापेगा। थ्रेड रिंग गेज है तो ये रिंग गेज क्या करेगा? अन्य टेपों द्वारा बनाई गई चूड़ियों की शुद्धता को चेक करेगा कि चूड़ी सही बनी है कि नहीं बनी है। लेकिन उस थ्रेड रिंग गेज में कौन चूड़ी बनाएगा, तो उसके लिए हम लोग मास्टर टेप का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? मास्टर टेप क्या है? मास्टर टेप भी एक प्रकार का हैंड टेप ही है, लेकिन उसमें 4 नालियों के बजाय 6 से 10 नालियां कटी होती हैं, और जितने अधिक नालियां कटी होती हैं उतने ज़्यादा आपकी कटिंग एज बनती है। अतः चूड़ी ज़्यादा कटिंग एज होने की वजह से चूड़ी बहुत ही फाइन व फिनिश बनती है, एक्यूरेट बनती है। अतः इसलिए जो है मास्टर टेप का प्रयोग थ्रेड रिंग गेज में चूड़ी बनाने में करते हैं। अब उसके बाद आ जाता है एक्सटेंशन टेप। तो अगर इसी टेप की हम लोग जो है और ऊंचाई बढ़ा दें तो यही हो जाएगा एक्सटेंशन टेप। देखें, इसके सैंक को और लंबा कर दें तो यही हो जाएगा एक्सटेंशन टेप। अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? एक्सटेंशन टेप का प्रयोग हम लोग जो है, ये हो गया एक्सटेंशन टेप। कौन सा टेप हो गया? देखें, ये हो गया एक्सटेंशन टेप। अभी आपने हैंड टेप ये तीनों देखा, ये सेट में मिलेगा। एक सेट में 3 हैंड टेप आएंगे मार्केट में, तो वो आपने देखा। मास्टर टेप अभी आपने देखा। अब हम लोग देख रहे हैं एक्सटेंशन टेप। तो ये हो गया एक्सटेंशन टेप। एक्सटेंशन टेप ये हो गया आपका। इसमें क्या होगा? इसकी सैंक काफ़ी लंबी होती है और इसका प्रयोग हम लोग जो है काफ़ी गहराई में, जहाँ पर
चूड़ी बनाना हो, जैसे पुली के हब में, पुली का हब काफ़ी मोटा होता है और उसके अंदर चूड़ी बनानी है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपका फ्लाई व्हील है, डीजल इंजन पर बड़ा वाला चक्का है, या पुली का हब देखते होंगे जो शाफ्ट पर आप लोग पुली कसते हैं, तो उस काफ़ी मोटा होता है उसका हब, तो उसमें अगर चूड़ी बनानी है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये पोर्शन जो है इसका सैंक काफ़ी लंबा होता है और इसके द्वारा जो है तब काफ़ी गहराई में भी जितना भी नीचे तक चूड़ी बनानी हो वो हम लोग चूड़ी इसके द्वारा बना लेते हैं। तो इसका प्रयोग आप लिख लें कि जैसे पुली के हब वगैरह में अथवा ज़्यादा गहराई में जब चूड़ी बनानी होती है तो वहाँ पर एक्सटेंशन टेप का प्रयोग करते हैं। एक्सटेंशन टेप का सैंक जो है काफ़ी लंबा होता है। क्लियर हो गया? जहाँ पर बेटा इन टेपों से, इन साधारण टेपों से चूड़ियाँ जैसे पुली का हब वगैरह है अथवा और गहराई में कहीं थ्रेड काटनी है तो वहाँ पर एक्सटेंशन टेप का प्रयोग करेंगे। अगला है बेंड सैंक टेप। बेंड सैंक टेप में इसी सैंक को अगर हम लोग मोड़ दें तो यही आपका अब बन जाएगा बेंड सैंक टेप। जैसे इसको हम लोग ये ऐसे मोड़ दें और इस भाग को भी सैंक को ऐसे मोड़ दें तो ये बन गया आपका बेंड सैंक। यही क्या बन गया? यही हो गया बेंड सैंक टैप। देख लें। अब इसे रिंच से पकड़ने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर जगह कम हो रिंच से जो है इसे न पकड़ा जा सके, टेप के टैंक को न पकड़ा जा सके, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेंड सैंक। सैंक इसका घूम गया, बेंड हो गया। अब इसको हैंडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी को हैंडल की तरह से हाथ से पकड़कर और छिद्र के अंदर जो है इसे घुमाते हैं। तो जहाँ पर कंजेस्टेड हो अथवा टेप रिंच से पकड़कर टेप को घुमाना संभव न हो वहाँ पर हम लोग जो है बेंड सैंक टेप का प्रयोग करते हैं। ये सैंक उसकी बेंड हो गई, तो ये भी आपने देख लिया। उसके बाद आपका आ जाता है स्पाइरल फ्लूटेड टेप। स्पाइरल फ्लूटेड टेप का प्रयोग जहाँ पर कीवे, जिस छिद्र में कीवे वगैरह कटा हो वहाँ पर हम लोग स्पाइरल इसका प्रयोग करेंगे। स्पाइरल फ्लूटेड का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। अब इसकी बॉडी पर इस टाइप के जो है वो ऐसे 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 इस पर चूड़ी कटी होती है। ऐसे ये हो गया आपका स्पाइरल। फ्लूटेड
स्पाइरल फ्लूटेड टेप हो गया। और इस टेप का प्रयोग हम लोग जो है कहाँ पर करते हैं, उस होल में करते हैं जिस होल में कीज यानी चाबी मार्ग बना होता है, उसमें हम लोग स्पाइरल फ्लूटेड इसका टेप का प्रयोग करते हैं चूड़ी बनाने के लिए। अगला हो गया गैस टेप। गैस टेप जहाँ पर हम लोगों के जिस पाइप लाइन से गैस अथवा कोई लिक्विड बह रहा हो या सर्कुलेट कराया जा रहा हो और उसमें लीकेज की संभावना हो, तो वहाँ पर उस लीकेज न होने पावे, गैस हमारी लीक न करने पावे या कोई भी लिक्विड हमारा लीक न करने पावे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस गैस टेप का प्रयोग करते हैं। ये टेप ऐसे ही होता है, लेकिन ये जो है धीरे धीरे ये जो है टेपर में होता है। इधर व्यास जो है ऊपर थोड़ा ज़्यादा होता है और नीचे की ओर व्यास थोड़ा कम होता है। तो इस तरह से ये चूड़ी जो बनाता है, ये इधर जो है थोड़ा कम बनाएगा और इधर देख रहे हैं टेपर में होने की वजह से ये थोड़ा इधर का व्यास बड़ा कर देगा। अतः वहाँ पर हमारा अब जो है चूड़ी ऐसी बन जाएगी कि जब हम कोई भी चीज़ वहाँ पर प्लग या नट बोल्ट कसेंगे तो इतना वो टाइट कस जाएगा कि वहाँ से फिर गैस के लीक या द्रव के लीक होने की संभावना नहीं रहती है। तो वो होता है गैस टेप, थोड़ा टेपर में बनाया जाता है। अगला है मशीन स्क्रू टेप। मशीन स्क्रू टेप। मशीन स्क्रू टेप क्या है, ये स्क्रूओं के 1/4 इंच 1/4 इंच से कम व्यास, 1/4, कहीं कहीं 1/2 इंच भी देता है, तो 1/4 इंच से कम व्यास वाले इसी हैंड टेप को, वह हैंड टेप जिसका व्यास 1/4 इंच से कम हो, उसे हम लोग जो है मशीन स्क्रू टेप कहते हैं। और इससे खास करके जो छोटी छोटी पेंच या स्क्रू कसे जाते हैं उनके लिए ये जो है चूड़ी बनाएगा। 1/4 इंच से कम व्यास वाले हैंड टेप को ही हम लोग मशीन स्क्रू टेप कहते हैं। उसके बाद फ्लूटलेस टेप है, जिसमें नाली ही ना हो, केवल थ्रेड ही हो, नाली हो ही ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे आपके बोल्ट के ऊपर, बोल्ट वही है, बोल्ट ये लंबा वाला भाग होता है, इस टाइप से हमारा बोल्ट बनता है। आप लोग देखे होंगे ये बोल्ट का ऐसे ये भाग देखे होंगे, ये बोल्ट हमारा बन गया, ऐसे आगे वाला भाग हम लोगों ने जोड़ दिया ऐसे ऐसे, तो ये हमारा ऐसे बोल्ट बन गया ऐसे, ये बोल्ट, इसी को हम लोग बोल्ट कहते हैं। तो ये बोल्ट जो है, छोटे वाले को ढिबरी या नट कहते हैं। तो जब इस टाइप का हमारा जो है वो टेप हो, इस टाइप का टेप हो, बोल्ट टाइप का टेप हो, तो इसमें देखिए कहीं पर भी नाली नहीं कटी है। तो अब इसका प्रयोग, इस टाइप के टेप को ही हम लोग कहेंगे फ्लूटलेस। इसमें नाली नहीं है, फ्लूट का मतलब नाली, तो इसमें नाली नहीं है बेटा। तो अब इसका प्रयोग भी चूड़ी बनाने में करेंगे। तो जैसे नरम सीट है, एल्युमिनियम की, कॉपर की पतली सीटें हैं, तो उनको इसी के ऊपर लपेट कर और उनको कस के प्रेस कर देते हैं, तो उसकी सतह पर इस नालियों का उभार ये ऐसे बन जाता है। तो ऐसे धातुओं पर, मुलायम धातुओं पर, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, इनके पतली पतली सीटों पर अगर हमें नाली बनानी है तो उसे इनके फ्लूटलेस टेप के ऊपर लपेट कर वो प्रेस कर देते हैं और उनकी सतह पर ऐसे नाली बन जाती है। तो इस टाइप के और भी हमारे तमाम टेप हैं, लेकिन ये मुख्य टेप के विषय में आपने देखा। अब हम लोग जो है अगर कहीं ड्रिल करते हैं
तो उस ड्रिल से हम लोग जो है फिर उस ड्रिल में टेप भी करेंगे, आंतरिक चूड़ी बनाएंगे। ये अमूमन प्रैक्टिकल में भी आता है कि भाई 10 mm की आपको चूड़ी बनानी है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, जो गलती करते हैं कि 10 mm की अगर चूड़ी बनानी है तो वो लोग बेटा पहले क्या करेंगे, 10 mm का ड्रिल मार देंगे कि पहले 10 mm का होल कर दो। जब 10 mm का होल बन गया तो अब 10 mm का टेप भी, उसकी भी साइज 10 mm है, तो उस जो है माने होल में आपका टेप जो है सीधे घुस जाएगा, आर पार होने लगेगा, वो कोई चूड़ी नहीं बनाएगा, क्योंकि होल का डायमीटर और टेप का डायमीटर सेम है। अब अगर आपको चूड़ी बनानी है कि नहीं, इसकी दीवालों में वो खरोच मार कर चूड़ी बनावे, तो इस होल का डायमीटर जो है, अगर टेप आपका 10 mm का है तो इसका डायमीटर जो है 9 mm अथवा 8.25 mm होना चाहिए। तब वो 0.5 mm इधर गहराई में काटेगा और 0.5 mm इधर की दीवार में काटेगा, तो 1 mm का आपका जो है मिनिमम जो है, रफली मैं बता रहा हूं कि 1 mm आपका ऐसे अगर ड्रिल आप कम साइज का मारेंगे, यानी अगर 10 mm का टेप चलाना है तो आप 9 mm का लगभग होल करें, तब आपका उसमें 10 mm का टेप जो है वो चूड़ी बना पाएगा। तो इसके लिए भी फार्मूला है कि भाई हम लोग होल कितने का मारेंगे अगर 10 mm का टेप चलाना है, या BSW में कितने का चलाना है, तो उसके लिए फार्मूला है। तो ये जानना हम लोगों को ज़रूरी है। और अगर आवश्यकता से होल जो है बड़ा हो गया तो भी आपका टेप उसमें घुस जाएगा, चूड़ी नहीं बना पाएगा। और आवश्यकता से ज़्यादा छोटा हो गया, 10 mm का टेप चलाना है, आपने 7 mm का ड्रिल मारा, अथवा जो है आपने 8 mm का ड्रिल मार दिया, तो अब जो है तब भी उसमें टेप नहीं चलेगा, क्योंकि 2 mm ज़्यादा है आपके टेप की साइज, तो चूड़ी बनेगी नहीं, टेप टूट जाएगा। तो दोनों दशाओं में दिक्कत है, यानी जिस साइज की आपको चूड़ी बनानी है, पहले उस साइज के लिए हम लोग ड्रिल की व्यास की गणना करेंगे कि इसमें कितने mm का अथवा कितने इंच का जो है हमारा ड्रिल चलेगा। तो इस तरह से BSW में हम लोगों को ड्रिल की पहले साइज याद करनी होगी। तो लिख लें, अब हम लोग ड्रिल साइज देखते हैं बेटा। उसके लिए टैप साइज ड्रिल, तो BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड थ्रेड के लिए थ्रेड हेतु सूत्र हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे ड्रिल कितने का चलाएंगे, तो ड्रिल साइज बराबर लिखेंगे टैप साइज -2 गुणे 0.64 ले लें गुणे 1/NTPI। ये फार्मूला है ड्रिल के लिए। देख लें, टैप साइज -2 गुणे 0.64 गुणे 1 गुणे NTPI। NTPI क्या है? नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, 1 इंच में चूड़ी की संख्या। NTPI क्या है? नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, या हिंदी में कहेंगे 1 इंच में चूड़ी की संख्या। तो 1 इंच में जितनी चूड़ी रहेगी उतने से भाग दे देंगे, और टेप साइज अगर दिया है उसमें से घटा देंगे कि टेप साइज आपका दिया 1/2 इंच का है। ये BSW है बेटा, तो इंच में चलेगा। यहाँ पर जितना भी दिया रहेगा 1/2 इंच का है, या 1/3 इंच का है, 1/4 इंच का है, जो भी कितने की आपको चूड़ी बनानी है, तो वो आपके टेप की साइज हो जाएगी। टेप ही चूड़ी बनाएगा, तो टेप करा है कि 1/2 इंच की चूड़ी बनानी है,
तो हाफ इंच की चूड़ी बनाएंगे तो वो टेप बनाएगा, तो हाफ इंच क्या हो गया, टेप की साइज हो जाएगी। और इस टेप की साइज में से अब जो है माइनस आपको करना है 2×0.64×1/NTPI, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच। अथवा दूसर का फार्मूला आप ऐसे भी है, ड्रिल की साइज बराबर होता है बेटा टैप साइज ×7/8 -1/32, ऐसे भी। ये तो BSW के लिए हो गया। ऐसा ही मैट्रिक में है, मैट्रिक यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड है मैट्रिक वाला, जिसमें mm में चूड़ी बनेगी। मैट्रिक में किस में चूड़ी बनेगी, mm में बनेगी, मिलीमीटर में बनेगी। तो इसमें आपका है ड्रिल की साइज, या ड्रिल खाली लिख दे रहे हैं, आप लिख लेंगे ड्रिल साइज बराबर हो जाएगा टैप साइज माइनस 2×0.61 पिच। पिच आप लोग जानते हैं, दो चूड़ियों के बीच की दूरी को, जैसे यहाँ पर ये चूड़ी बनी हुई है तो इस पास वाली किन्हीं दो चूड़ियों के बीच की ये जो दूरी है और इधर से ऐसे ये वाली दूरी, इसी को पिच कहते हैं। माने अगर एक चक्कर हम लोग इस बोल्ट को घुमाएंगे तो ये पेंच जो है कितना आगे बढ़ेगी कितना पीछे बढ़ेगी, तो आप एक चक्कर में आपकी एक चूड़ी पूरी नाच जाएगी और नाचने में जो है पिच के बराबर ये पेंच आगे बढ़ेगा अथवा पीछे बढ़ेगा। तो इस तरह से पिच क्या होता है, दो चूड़ियों के बीच की, पास पास की किन्हीं दो चूड़ियों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो हो गया 2×0.61 पिच होता है। और ये तो मैट्रिक में है, mm में इससे आएगी साइज। और अगला इसमें किस में आएगी, mm साइज आएगी, mm में आएगी। और तीसर का थंब रूल है। थंब रूल में क्या करते हैं, तो थंब रूल तो ऐसे ही है, बहुत एथेंटिक नहीं है। तो ड्रिल बराबर है टैप साइज गुणे 0.8 से गुणा कर देते हैं टैप साइज में। ड्रिल की साइज ज्ञात करने के लिए टैप की साइज में कितना से गुणा करते हैं, 0.8 गुना कर देते हैं। तो हमारे जो है ड्रिल की साइज लगभग ज्ञात हो जाती है। तो इस सब फार्मूलों का प्रयोग करके हम लोग जो है उचित ड्रिल का प्रयोग करें। और हमेशा ड्रिलिंग क्रिया में आपको बताया गया कि एक चक्कर क्लॉकवाइज नचाएंगे तो आधा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज नचाएंगे, मस्ट है। हमारा जो है ये टेप जो है वर्टिकल कार्यखंड के ऊपर होना चाहिए और प्रॉपर लुब्रिकेशन का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। जैसे आपका ढलवा लोहा कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन में कटिंग क्रिया में कोई भी लुब्रिकेंट या कोई भी कूलेंट नहीं प्रयोग किया जाता, तो उसमें आप जो है केवल ड्राई ही आप चूड़ी बना सकते हैं। कापर में भी, कापर भी मुलायम है तो उसमें भी लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, आप सूखा ही टेप चलाएंगे, चूड़ी बन जाएगी। लेकिन एल्युमिनियम है तो मिट्टी के तेल का प्रयोग आपको करना होगा। एल्युमिनियम में काहे का प्रयोग करेंगे, लुब्रिकेशन के लिए केरोसिन ऑयल का, नोट कर लें ध्यान से। लुब्रिकेशन किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए लुब्रिकेशन या लुब्रिकेशन किसका करेंगे, मिट्टी तेल का या केरोसिन का, केरोसिन ऑयल का प्रयोग करेंगे।
लुब्रिकेशन किसका करेंगे? केरोसिन ऑयल का करेंगे। और ढलवा लोहा कास्ट आयरन व कॉपर के लिए, इनके लिए सूखा, इनके लिए कोई जो है आपको प्रयोग नहीं करना है लुब्रिकेशन, इनको सूखा और MS माइल्ड स्टील में छेद करना है या फिर स्टील में, इस्पात में, स्टील में, तो इन दोनों के लिए साल्बुल ऑयल का प्रयोग करेंगे। साल्बुल ऑयल का प्रयोग करें। इसका प्रयोग करें? घुलनशील तेल, साल्बुल ऑयल या घुलनशील तेल का प्रयोग करेंगे। और अगर और ज़्यादा हार्ड स्टील है, क्या है? हार्ड स्टील है, हार्ड स्टील है, तो उसके लिए हार्ड स्टील के लिए लार्ड ऑयल का प्रयोग करेंगे। लार्ड ऑयल। हार्ड स्टील के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? लार्ड ऑयल। तो आप सारणी बना लें, ऐसे ऐसे आप सारणी बना लें और सारणी में आप लिख लें, यहाँ पर आप लिख लें मेटल, यहाँ पर सीरियल नंबर, ऐसे करके लिख लें। यहाँ पर हो गया सीरियल नंबर, यहाँ पर हो गया मेटल और यहाँ पर हो गया लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल ऐसे लिख लें। तो पहला आप लिखेंगे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के लिए मिट्टी का तेल लिख लें, मिट्टी का तेल। दूसर का आपने लिखा ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, तो इसको सूखा। फिर कॉपर, कॉपर भी सूखा। फिर माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील को मृदु इस्पात कहते हैं। मृदु इस्पात के लिए साल्बुल ऑयल, साल्बुल ऑयल यानी घुलनशील, घुलनशील, घुलनशील तेल, आगे तेल लिख लेंगे, घुलनशील तेल। और इस्पात के लिए भी पांचवा इस्पात लिख लें, इस्पात के लिए भी घुलनशील तेल। और छठा लिख लें हार्ड स्टील के लिए, हार्ड स्टील के लिए लार्ड ऑयल, लार्ड ऑयल। लार्ड ऑयल सुअर का एक तरह से तेल होता है, तो उसका प्रयोग करेंगे, उसमें चर्बी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आपका हो गया। तो बिना जो है इसके हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, ये सब ध्यान रखें। बहुत पूछता है कि ढलवा लोहा की कटिंग हजारों बार पूछा जा चुका है, कैसे करेंगे? तो उसके लिए ड्राई करते हैं उसके लिए। तो ये भी हमारा टेप भी जो है एक तरह से काटने का ही काम करता है, भले चूड़ी काटता है लेकिन कटिंग टूल है, तो ये भी जो है सूखा ही काटा जाएगा। तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।